कहीं नहीं मिल रहे भैया, हम बहुत दूर ले खोजे, हमने कहीं नहीं मिल रहे हमारे आदमी। घरे बांधले रही कहना मैदान करे, जब खोल दली हम मैदान करे के फिर भी देखिए ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, आपके सामने तस्वीर है, देख पा रहे हैं, यही खो गए हैं, अभी तक इनका पता नहीं चल पा रहा है। नमस्कार, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं, मैं राजीव। अभी गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना के अंतर्गत ग्राम सभा मखनाहा में आए हुए हैं, जहां कई लोग मतलब भटक जाते हैं, ऐसे घर से निकलते हैं तो कहीं खो जाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें तमाम आती है। क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग हैं जो लापता होते चले जा रहे हैं, तो कहीं भटक जाते हैं। तो एक माध्यम के रूप में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस परिवार के सहयोग के लिए। आज आप लोग का सहयोग मिलेगा तभी कहीं ना कहीं इस परिवार के विशेष सदस्य मिल सकते हैं। तो इसी उम्मीद से, इसी आस से आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं। आइए मैं बात करता हूँ जो गायब हुए हैं और कहाँ से गायब हुए उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल उनकी पत्नी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था चाची? बाबू हम ये घरे बनले रही, उनके घरे बनले रही कहना मैदान करे, जब खोल दली हम मैदान करे के फिर भी वो चल गए ना, हम देख नहीं पौली कौने रास्ते गए ना, खोजे गई हम नहीं पौली, उनके फिरा गई ना। उनका क्या नाम था? राम निवास। राम निवास। हाँ। करीब कितनी उम्र रही होगी? 56 साल बाबू। 56 साल का उम्र। और मान लीजिए किस प्रकार से उनका रंग है? सांवला रंग में है। अच्छा, कपड़ा उनका आसमानी कलर टी शर्ट है। हाँ। हाफ लोबर उनका फुल लोबर है, कभी हाफ पहनते हैं कभी फुल पहन लिया हो। अच्छा। हाँ, घर से निकले तो हम लोग कहे फुल हाफ है, लेकिन लोग देखने वाले कह रहे हैं उसका फुल लोबर है। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आज जब यहाँ घर से निकले बांध कर क्यों रखना पड़ता था? हाँ, सीकड़ में बंधे थे भैया। क्या उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी? ठीक नहीं रहती है। अच्छा। हाँ। कितने महीनों से, कितने वर्षों से ऐसे उनका मानसिक? 40 वर्षों से ऐसे होते हैं। 40 वर्षों। 40 वर्षों से? हाँ, कभी ठीक हो जाते हैं। हाँ। कभी तबीयत खराब हो जाता है। हाँ। तो लेकर दवा दुआ कराते हैं, सब कोई कहाँ से ठीक हो जाते हैं मालूम नहीं चलता, किस चीज से ठीक हो जाते हैं। मतलब आप लोगों ने दवा करवाया उनका कहीं? हाँ, बहुत दवा करवाए हम लोग। डॉक्टर बेरी के यहाँ करवाए थे, असबी अग्रवाल के यहाँ दवा हुआ था, एक ठक्कर के यहाँ दवा हुआ था। हाँ। इतने समय चेतन हॉस्पिटल से दवा चल रहा है उनका। चेतन हाँ। कुछ राहत मिल पा रही थी क्यों नहीं? हाँ, दवा से नींद लगती है उनको। नींद लगती है? हाँ, केवल दवा से केवल नींद लगती है। घर परिवार के लोगों को पहचानते हैं? सबको पहचानते हैं। हाँ। ये हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, हमारा भैंस है, हमारा खेती है, सब कुछ पहचानते हैं। कुछ भूलते नहीं है, कुछ भूलते नहीं। केवल दवा जब तक चलता है तब तक ही? हाँ, नहीं। हाँ। दवा खत्म करके बंद करके तभी पर चिनते हैं, सबको पहचानते हैं। कहाँ से खेती गृहस्थी करते हैं। कहाँ से गायब हुए हैं? ये दरवाजे से गायब हुए हैं बाबू। घर से ही? हाँ, घर से निकले हैं ये। अच्छा। रात में 1 बजे निकले हैं। उनको बांध कर रखना पड़ता था? हाँ, इस प्रकार सीकड़ में बंधे रहते हैं वो हमेशा। नहीं तो वो ऐसे कहीं चले जाते थे क्या? हाँ, कहीं चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ? नहीं, पहली बार है ऐसा। पहली बार? हाँ, गाँव में घूमते हैं। हाँ। जाते हैं, किसी के घर भोजन मांगते हैं। हाँ। किसी के घर और कुछ करते हैं, उसीलिए हम लोग बांध देते हैं उनको भैया। हाँ। देख पा रहे हैं कहीं कहीं बहुत परेशान है परिवार के लोग, और कितने बांध देते हैं उनको। अब बहुत समस्या आई, कहीं नहीं मिल रहे भैया, हम बहुत दूर ले खोजे, हमने कहीं नहीं मिल रहे हमारे आदमी। इतना ढूंढे कहीं नहीं मिल रहे हमारे भैया। आप तो जानते ही है कि किसी का पति सुहाग कितना मायने रखता है सुहागन के लिए, क्योंकि वो किसी प्रकार से हो, भले ही उनकी मानसिक संतुलन ठीक ना हो, किसी प्रकार से मतलब बस है इतना ही तसल्ली है। लेकिन बस ये जान लीजिए, घर से जब से गायब हुए, किसी के परिवार के भी सदस्य होंगे तो चिंतित तो होंगे ही, परेशान तो होंगे ही। कहीं न कहीं ढूंढ करके भी बहुत थक चुके हैं। पीपीगंज से ही कहीं गायब हुए, एक घर से निकले शायद, और आखिरी बार उनको कहाँ देखा गया था? स्टेशन पे आदमी देखे थे उनको, स्टेशन पे, पीपीगंज रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन पे कोई आदमी से बोले भैया कहाँ जा रहे हैं, उन लोगों ने कहे बहराइच जा रहे हैं। अच्छा। हम भी चलेंगे बहराइच, इतना भी पता है, और उससे आगे नहीं पता है उनका। तो बहराइच जैसे लोग जा रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं वो साथ किसी के नहीं चले गए? नहीं, किसी के साथ नहीं, कोई देखा नहीं। हाँ, कोई नहीं देखा वहाँ से, किसी के साथ हो गए। तो कौन सा व्यक्ति थे जिन्होंने देखा लास्ट आखिरी बार? हाँ, उनका नाम मन्ना। कहाँ के है वो? गमसापुर गांव का रहने वाले। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, रोकने की कोशिश नहीं उन लोगों ने की, बात भर किया खाली। केवल बात किया। उन्होंने सोचा होगा चलिए कहीं जा रहे होंगे, अभी घर जाएंगे। बात भर किया, कोई रोकने की कोई नहीं कोशिश किया। अब देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो स्टेशन से ही आखिरी बार उनको स्टेशन से देखा गया था। कौन सी डेट को, कौन सी तारीख को?
30 तारीख? हाँ 30 तारीख को, यानी कि 30 मई 30 मई को निकले थे। 30 मई को घर से निकले थे और सुबह के कितने बजे? दिन शुक्रवार। दिन शुक्रवार। हाँ। और कितने बजे करीब निकले होंगे? घर से निकले थे 1 बजे रात के। में ही? हाँ 1 बजे रात में। अच्छा 1 बजे रात को ही बोले कि हम टॉयलेट के लिए जाएंगे। हाँ टॉयलेट करे जाएंगे, तो ही टॉयलेट है वहाँ पर, खोल दिया हमने, जी। यहाँ पर सो गए। और उसके बाद वहाँ से टॉयलेट करके आए हो, बोले तुमको जाड़ा लग रहा है, ठंडा? हम कह नहीं, कह रहे हमको ठंडा लग रहा है। हमने कहा ओढ़ के सो जाओ। सो गए वहाँ पर, यही चारपाई पे। जी जी। लेकिन हमारी आँख लग गई, वो भाग गए घर से, नहीं मिल रहे भैया। पा रहे हैं परिवार के लोग कितने चिंतित परेशान है, ढूंढ ढूंढ करके थक चुके हैं। अभी कहीं भी बहराइच 7 दिन खोजे हम लोग। बहराइच भी आप लोग? हाँ 7 दिन। मेरी बेटी भी, मेरा बेटा भी, रिश्तेदार के बेटे भी बहुत ढूंढे, नहीं मिल रहे, कहीं नहीं मिल रहे। भैया थोड़ा आइएगा। भैया भी हैं, उनके ही सुपुत्र हैं, बहुत परेशान हो गए हैं ढूंढ ढूंढ करके। आप लोगों ये के माध्यम है। लड़का भी घाव लग गया, वो लड़ गया घिर के, उसकी भी। क्या नाम है भैया आपका? हरकेश कुमार। अच्छा आपके पिताजी घर से जब निकले तो आप कहाँ पहली बार ढूंढने के लिए निकले? मैं बगई भारी तक गए, हम सोचे इधर होंगे। जाते थे खेत में, घूम कर चले आते थे। अभी पहली बार ऐसा हुआ कि वो दूर निकल गए। मतलब पहली बार ऐसा हुआ? बहुत बार ऐसे घर से निकलते थे तो लौट कर घर आ जाते थे। हाँ तो ऐसा नहीं होता था कि कोई खो जाए? रिश्तेदारी में जाते थे, चले आते थे। रिश्तेदारी में भी चले जाते थे? और उनको पता रहता है सब रिश्तेदारी में कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन अब की बार गए तो पता नहीं चला। बताइए, रिश्तेदारी में भी जाकर के लौट आते थे, लेकिन अब की बार पता नहीं चल पा रहा कि आखिरकार वो कहाँ पर चले गए हैं। घर के लोग ढूंढ ढूंढ करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कहीं नहीं पता चल पाया। घर परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं, कई जगहों पर ढूंढ कर तक, यहाँ से बहराइच जिले तक, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले तक ढूंढ करके परेशान हो चुके हैं, और लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल पा रहा है। घर के लोग इस प्रकार से चिंतित रहेंगे ही, क्योंकि जिस किसी के भी घर के सदस्य अगर बिछड़ता है ना, तो उस परिवार के लोग ही जानते हैं कि दुख तकलीफ क्या चीज़ होती है, उस व्यक्ति की कमी क्या चीज़ होती है, जब लोग खो जाते हैं तभी। अब स्थिति इस प्रकार से बहुत तंग हो गए। तस्वीरें देखिए, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, आपके सामने तस्वीर है, देख पा रहे हैं, यही खो गए हैं। अभी तक इनका पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार ये चले कहाँ गए हैं, कहाँ हैं ये। इनके विषय में कहीं कोई नहीं जान पा रहा है। मैं आप लोगों से बस यही अपील कर रहा हूँ कि कहीं भी देखिए इन्हें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जहाँ कहीं भी देखिए। हर ट्रेन में बैनर चपनौले, जितना भी ट्रेन जात बा, हर ट्रेन में बैनर लगल बा, हर स्टेशन पे बैनर लगल बा, बहराइच से यहाँ तक ले। घर परिवार के लोग तमाम ट्रेनों में इश्तिहार लगाए हुए हैं, बैनर लगाए हुए हैं। बहराइच थाने में दरखास्त भी डाल दिले है। बहराइच थाने में दरखास्त पड़ा हुआ, पीपीगंज में भी कंप्लेन दे दी गई है थाने में। मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, और जहां कहीं भी उन्होंने देखिए हमको सूचना दीजिए, जिससे कि हम इस परिवार के बिछड़े सदस्य को मिलवाने का प्रयास कर सकें। और इनके बारे में मैं बता दूं आप सभी को, जो इश्तिहार छापा गया, इसमें लिखा गया है, नाम रामनिवास, पिता का नाम श्री राम, उम्र 56 वर्ष, रंग सावला, लंबाई 5 फीट 5, आसमानी टी शर्ट है, काले रंग का लोवर है, 31 मई 2024 से गायब हो गए हैं। पता है ग्राम सभा मखनहा, पोस्ट पीपीगंज, तहसील कैंपियरगंज, जिला गोरखपुर। मोबाइल नंबर है 97 94 62 68 92। एक बार पुनः एक नंबर और देखिए, 97 94 62 68 92। एक और नंबर है 75 18 54 02 00। उसके बाद एक और नंबर है 76 78 96 04 99। कमलेश के पिताजी हैं, सूचना देने की कृपा करें। बस आप लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है, जहाँ कहीं भी इन्हें देखिए सूचना दीजिए, जिससे कि परिवार के बिछड़े हुए सदस्य घर वापस आ सकें, अपने फिर परिवार में, अपने बच्चों में घर लौट सकें, और इस परिवार की खुशियाँ लौट आए। आप लोग के माध्यम से ही ये कहीं संभव हो पाएगा। तमाम प्रयास हमारा रहता है, इस क्षेत्र में जितने भी लोग गायब होते हैं वहाँ पर पहुँच कर उस परिवार के लोगों की आवाज़ को हम उठाते हैं और ये समस्याओं को दिखाते हैं। आप लोग के सहयोग से तमाम ऐसे लोग हैं जो मिल करके घर वापस लौट आते हैं। कहीं भी कोई देखता है तो सूचना दे देता है। यहाँ तक कि पशु भी मिल गए हैं, पशु भी कहीं किसी को खो जाते हैं, पशु भी मिल जाते हैं। तो आप लोगों ही ये माध्यम है, आप लोगों से मेरा अनुरोध, जहाँ कहीं भी उन्हें देखिए तत्काल हमें सूचना दीजिए, जिससे कि हम इस परिवार के बिछड़े हुए सदस्य को मिलवाने का प्रयास कर सकें। अब ये उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसे रह करके उनका इलाज भी चल रहा, दवा भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आप लोग बस जहाँ कहीं भी देखिए सूचना दीजिए और मेरा प्रयास जारी रहेगा। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।